हेलो फ्रेंड, सभी लोगों को राधे राधे। राधे। अपने कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.2 देखेंगे जो कि एनसीईआरटी बुक का है, जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन दिया है 5 को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड क्या है का समझ रहे हैं। तो अभाज्य गुणनखंड होगा अभाज्य गुणनखंड। देखो एक से समझो पहले, अभाज्य गुणनखंड। भाई देखो अभाज्य सबन पता है कि अभाज्य संख्या कौन होता है, पता है ना। अभाज्य संख्या जो एक से कटे और अपने आप से, जैसे मान लो कि भाई 2 है, एक तो नहीं है 2 है, एक से कट रहा है अपने आप से कट रहा है, 3 है एक से कट रहा है अपने आप से, 5 है एक से कट रहा है अपने आप से कट रहा है। तो एकरे के यही अभाज्य गुणनखंड। अब देखो गुणन, गुणन मतलब गुना, गुणन मतलब गुना, गुणन मतलब गुना। ये अभाज्य संख्या हो गया। एकरे के गुना के रूप में, खंड मतलब टुकड़ा, गुना के रूप में तोड़ दे, एकरे के अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। गुना के रूप में तोड़ ओकरे के अभाज्य, समझ रहे ना। चलो इतना समझ गया। अब आगे क्वेश्चन में देखो, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा बनाओ। वो सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन ले लो, यहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन उठा लो। 140 उठा लिया। चलो तब एक के लिख दो हल, हल का समझ रहे। तो 140 तोड़ो 2 से कितना बार में 70, 2 से कितना बार में 35, फिर 5 से 7 कम हो जाता है, बताइयो। फिर 7 से कोई दिक्कत ना हो। तो हम लिख सकते हैं ना कि 140 बराबर 2 गुना 2 5 होता है, 5 गुना 7। चलो बाबा इतना एकरा में 1 डालेंगे का है। अगर हमको एचसीएफ निकालना पड़ जाता है ना, हम इसलिए ना तो एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में इतने हैं। कहीं कहीं अभाज्य गुणनखंड नहीं ना, अभाज्य नहीं ना है, एक है। लेकिन हम एक इसलिए ले रहे हैं कि मान लो कहीं से पड़ जा रहा है, कहीं भी 5 या 7, अगर कहेगा एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए तो ये मिल वही नहीं करेगा। मतलब एकरा में क्या मिलेगा, कॉमन, कॉमन रहता है एचसीएफ। देखो आगे चल के समझाएंगे तो नहीं के अच्छा लगेगा। तो चल अभी तो अभी समझ लो पहले। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है ऑब्जेक्टिव, थोड़ा सा समझा दे रहा है। ऑब्जेक्टिव भैया कैसे पूछता है कि एकरा के ऐसे अच्छा लगने के लिए पहले लिख लो 2 के और 2 गुना 5 गुना 7, ठीक है, हो गया। क्या हो गया आंसर। लेकिन अब हमको कैसे पूछता है, थोड़ा सही बता दे रहे हैं। ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है, ऑब्जेक्टिव इसमें पूछेगा कि हाँ 140 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताएं। ऑब्जेक्टिव समझना पहले, 140 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो संख्या का होगा 4 गो, संख्या 4 गो है ना। एक का उतना भावलू कोनो नहीं रहता है का, समझ रहे हैं ना। हम एक लिख दिए कहाँ। चलो अब ऐसे पूछेगा 140 में आई 2 गो बार बार लड़ता है, एगो ई लड़ता है एगो ई लड़ता है ज्यादातर। तो कहेगा कि 140 में 140 के मतलब अभाज्य गुणनखंडों में 2 के घात बताए, मतलब 2 का घात बताए। तो 2 का पावर 2, चाहे 2 का मतलब संख्या, तो कहेगा 2 के 2 का, समझ रहा है। तो ऐसे ही पूछेगा, अपना बना लेना है। आई तो हो गया आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन देख लो। दूसरा क्वेश्चन है 156। सबसे पहले हल। अब 156 के देखो एकरा के रफ में भी कर सकता है, लेकिन ये जो करेगा तो कोई दिक्कत नहीं ये वाला, ठीक है ना। तो ऐसे करेगा डायरेक्ट रफ में करके डायरेक्ट करता है 156 बराबर 2 2 सत्ते 14 हो गया। तो उसके बाद फिर इसी से करता है लोगों ने ऐसे बना लो 2 सत्ते 14 2 8 16 2 से 2 तिहाई 6 जुनवा 18 3 से 13 बार में, ठीक है। अब नहीं ना आएगा। चलो जहाँ जरूरत पड़ेगा हम मुझे 1 से काम करेंगे ऐसे तक ले, ठीक है ना। काहे कि पूजा लिखेंगे तो समझना, इग्नोर मत काम।
तो चलो लिख सकते हैं ना 156 बराबर 2 गुना 3 गुना 13, ठीक है। तो अब 156 का हो गया कितना, 2 के पावर 2 गुना 3 गुना 13 का हो गया आंसर। अब समझाइए देंगे कि ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है, पूछेगा 156 का भाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना है 4, कितना है 4, इसमें 2 का घात कितना है 3, 2 है का समझ रहा है, 3 का घात 1, 13 का घात 1 समझ रहा है। चलो एक छापो जल्दी से। चलिए आप लोगों का हो गया होगा। तीन नंबर क्वेश्चन पे देखो, 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 38-25। सबसे पहले बउआ हल, मैंने ध्यान दो, हो गया बना ले जाते हैं। 38-25 देखो, हम तो के मतलब करने का नियम बताए थे, यहाँ पर उसका यूज कर लेना है। जिसमें मान लो कि हम इसको सॉल्व किए थे, 156 को सॉल्व किए थे, तो इससे भागत दे रहे थे ना, 2 से दे रहे थे। तो दोनों के 2 से अगर लास्ट में क्या बोले थे कि सम संख्या रहेगा चाहे 0 रहेगा तो 2 से कटते रहेगा, यानी जब तक देखो लास्ट में 0 है चाहे सम संख्या है तो 2 से भागा दो का समझ रहा है। उसके बाद 2 से नहीं हो रहा है तो 3 से, तो 3 से कटने के नियम बताए कि सबके जोड़ लो। तो देखो ये जो देखो पहले 2 से तो ये कटेगा नहीं, ये 14 3 से देखें 3 8 11 13 5 18, 18 3 से कटेगा तो 3 एकम 3 हो गया, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 पचे 15, फिर से देखो 3 7 10 5 15 यानी कट जाएगा, 3 चौके 3 दूनी 3 पचे कट गया। अब देखो 4 2 6 यानी 3 से नहीं कटेगा, तो अब आगे बढ़ाएंगे 5 से पता है क्या कहता है का लास्ट में 0 या 5, तो 5 8 ही 40, 5 8 ही 40, फिर 50, फिर 5 से 17। किसी को दिक्कत 5 नहीं जा, चल बोला। अब लिख सकते हैं ना 3825। अब देखो तोनी के यही समझो, एक के बार बार मान लो छोड़ो, तोनी के लिख दे रहे हैं ना तो फिर कहेगा ना ये क्या डायरेक्टली लिख देना। एक लिख सकता है ना 3 का स्क्वायर 2 बार है, फिर 5 का स्क्वायर गुना 17 का समझ रहा है। एक के हमारा हो गया आंसर। लेकिन देखो एक में से ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा बताया ना, पूछ लिया कि 3825 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कब है 1 2 3 4 5, तो क्या मारेगा 5 को। अब पूछेगा 3825 में 3825 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात बताएं। 3 का घात क्या बताएगा 2, 17 का घात क्या बताएगा 1, 5 का घात 2। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन मेरा 4 नंबर है, 4 नंबर 5005, ठीक है। तब एक हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हल 5005 देखो होगा, ये तो 2 से कटबे ना करेगा, सम संख्या नहीं, 3 से नहीं कटेगा, कहे कि हम जोड़ेंगे तो 10 से आया, 4 से तो ऐसे ही नहीं कटेगा, 5 से देखो 5 से कटाओ, 5 से कम 0 0 5 से कम, किसी को दिक्कत ना। अब देखो 5 से नहीं कटेगा तो अब आगे बढ़ा, 6 से तो कटबे ना करेगा, जो 2 3 से ना कटेगा वो 6 से ना कटेगा। तो अब 7 से, तो 7 से कटने का नियम तो नहीं बताए हैं, लेकिन ये नियम ढेर तो नहीं हार्ड तो नहीं लगेगा बनाने में। तो चलो 7 से 3 से 4 28 यानी 7 से कट जा रहा है, 7 एकम 7 7 के 70 के। अब देखो अब तो नहीं कि हम बताए, हम बोले हैं कि ऐसा मतलब गुना 11 से गुना करो 11 में ऐसे, तो 11 के पहाड़ा पढ़ेगा 11 में मतलब भागा देगा तो 11 से 13 बार में देखो 11 एकम 11 हो गया ना, 3 11 तिया 33, कोनो दिक्कत। चलो तो 11 का लिख सकता है 5 0 0 5,
बराबर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 13 का हो गया आंसर। कोनो पूछेगा कि 5000 5 क्या भाई ये एगो ही क्वेश्चन ज्यादा रिपीट कर रहा है, एगो ये दोनों रिपीट कर रहा है बोर्ड एग्जाम में, देखना ऐसे आ सकता है यही दोनों में से कौन है। फिर नहीं आएगा तो हमको तो समझ गए, कोई सन को आएगा तो हमको बनाना है का। इसमें कहेगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो क्या कहेगा क्या सुधरे 4। चलो अगला क्वेश्चन देखो 5 नंबर 7 4 2 9। सबसे पहले क्या लिखेंगे हल 7 4 2 9 हो गया। अब देखो ये तो 2 से कटेगा नहीं ना सर 3 से देखो 9 2 11 4 11 4 7 3 से नहीं कटेगा 5 से तो कट भी ना करेगा 7 से देखो ना कटेगा 9 से ना कटेगा 11 से 5 11 से ना कटेगा तो शायद 17 से कटे तो 17 चौक 68 2 17 6 17 51 10 68 4 शायद 17 से कट जाएगा देखिए 17 चौके 68 देखो 14 में 60 गया 6 का खत्म 68 अभी 70 और 4 74 6 17 चौक 68 नहीं 17 दिया 1 और 6 में से 5 गया 1 11 17 दिया 51 और 17 7 है 19। अब देखेंगे कितना से कट रहा है, ठीक है। तो 19 दूनी 38 5 19 से कटेगा कितना से 19 19 दूनी 38 40 19 दिया 57 समझ रहा है। तो लिख सकते हैं 74 29 बराबर 17 गुना 19 गुना कहेगा 74 29 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो कितना लिखेगा 3 का कोनो दिक्कत। चलो जरा जल्दी से नोट करो जल्दी से। चलो 1 नंबर क्वेश्चन हो गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहे पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। है जो है दिया है करे कि एक एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। मतलब कह रहे हैं कि इसको एचसीएफ और एलसीएम आप ज्ञात कीजिए लेकिन जांच भी करना है। मतलब कोनो कैसे डॉक्टर भी आदमी ना जाता है कि हाँ जांच करेगा का रोग धैले बा तो वैसा ही एक बनाना है, बनाने के बाद आंसर का जांच भी करना है, समझ रहा है। तो चलो पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि से एक के हल करेंगे। इससे में 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलो हल हो गया ना है 26 2 से 13 हो गया 91 7 से 13 कोनो दिक्कत। चलो अब आगे बढ़ाओ इसको लिखो 26 बराबर 2 गुना 13 91 बराबर 7 गुना 13। अब थोड़ा सा समझा दे रहे हैं बोगा देखो अगर हमको एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ जो दोनों में कॉमन होगा वही का होगा एचसीएफ। और जब दोनों में कॉमन नहीं होगा तो हर हमेशा उसका एचसीएफ कितना होगा 1 उसका एचसीएफ 1 और दोनों में कॉमन होगा तो वही एचसीएफ होगा। जिससे मैं देखो एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सब में कौन कॉमन है, सब में कौन कॉमन है वो होगा। एलसीएम का लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन लिस्ट बनाइए जो देख लिस्ट बनाइए जो मतलब कि एकरा में है ना एलसीएम में मान लो कि एलसीएम जब एकरा में से हम निकालेंगे
तो कह रहा है कि लिस्ट बनाइए आ कॉमन खींचिए, वो कॉमन आ जो नहीं है ओकरो के गुना कीजिए। का समझ रहा है? तो चलो एकरा के देखते हैं। तो एकरा में HCF हो जाएगा, HCF बराबर कितना हो जाएगा देखो तो, 13 HCF बराबर 13 LCM बराबर LCM बराबर होगा 13। तो यानी कि कॉमन मिल गया ना। अब जो कॉमन नहीं है ओकरो के गुना करो, कॉमन ही नहीं है ई नहीं, तो एकरो के गुना कर लिया, कोनो दिक्कत है ना ना। तो चलो अब गुना करो, 13 दूनी 26 और 26 साथे 82 से होता है ना, यस सर कोनो दिक्कत है? तो आ गया एलसीएम इतना, HCF इतना। तो अब हमने के कह रहा है जांच घर में ले जाओ इसको। कहाँ ले जाओ? जांच घर। तो जांच कह रहा है, क्या कह रहा है कि 26 और 91 का जांच कीजिए। कैसे जांच कीजिए? ये दिया है दो संख्याओं के गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो दो संख्या कौन है? एगो 13 है, एगो 182। तो हम क्या लिख सकते हैं, पहली संख्या चाहे दो संख्या का पहली संख्या गुना दूसरी संख्या का, कौन दिक्कत? HCF गुना LCM, HCF गुना LCM। तो देखो पहली गुना दूसरी यानी कितना है, 13 गुना 182 बराबर HCF गुना LCM। तो HCF का, अरे ई वाला संख्या पहले लिखो, संख्या है 26 है 91। तो 26 गुना 91 हमने के HCF है ना 13 182 LCM। तो HCF 13 182, तो ये दोनों के गुना करेगा तो 26 से कम 26 से कम हासिल। 26 नवा 2 3 4 कितना आसान, 26 नवा 2 3 4 27 नवा 2 4 27 नवा 26 नवा 2 3 4। तो 2 3 4 मतलब 234 और 2 हासिल था तो 200। कौन दिक्कत? 2366। अब एक को वैसे ही करे, 13 दूनी 26 2 हासिल 13 बाठी 104 104 और 2 106 हासिल 13 एकम 10 हमार का है सही है। जांच कर लेने जांच घर में जल्दी से करके नोट करो, तो जल्दी से नोट करो। अलग हो गया है दूसरा नंबर देखिए। दूसरा नंबर पर 510 और 92 का, 510 और 92 का हमने हल करा, 510 और 92। सबसे पहले हल लिख लो और 510 का निकालो, 2 से कितना जाएगा, 2 दूनी 2 पचे 10 और 2 पचे 2.5 दूनी 500 5 दूनी 10 ना 2 5 7 5 12 यानी 3 से 3 आठी 3 पचे 5 से यानी 17। अब देखो 92 का 2 से 2 चौके 41। हाँ 92 है क्वेश्चन में 41 46 दूनी 92 ना 2 चौके 8 2 छके वही तो हम 20 बचे 2 से 23 का, कोनो दिक्कत? लिख सकते हैं ना 510 बराबर करना 2 गुना 3 गुना 5 ई 92 बराबर 2 गुना 23। तो अब HCF पता है, HCF बराबर कितना है 2। देखो सब में कॉमन का है 2 है ना है, HCF 2 आ गया। LCM हम बोले हैं जो कॉमन है वगैरह पहले ही कॉमन था करके निकाल लिए का, निकाल लिए ना। और 2 अब देखो जो कॉमन नहीं है ओकरो के गुना करो, तो 3 5 17 2 23। अरे हाइयो कहाँ है कॉमन, कॉमन आता तो करो घेर देते हैं, समझ रहे हैं ना? गलती यही जे गलती कर देता है कितना बच्चा बनाने के बाद देखो क्या करता है
कि चलो ई तो कॉमन बा तो दुगो में बोला ही का कॉमन तो दू के गुना ना करो नहीं दुगो के गुना करना पड़ेगा न तो ना होगा तो दो तिहाई 6 पचे 3 जीरो बेगली में 17 तिया 51 दूनी 102 अब जीरो लगा फिर 23 से गुना करो 23 से तो जीरो लिख लो 23 तिया 69 23 तिया 23 दूनी है दुनिया कहाँ रहता है 23 दूनी हासिल जीरो यानी 4 23 से कम 23 460 है क्या एक बार हम देख लेते हैं मोबाइल से गलती आएगा तो तनी घबरा जाएगा ना इसीलिए क्या समझ रहा है जी सर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 ठीक है होगा अब देखो चलो अब एक कहाँ ले जाएगा जांच घर में जांच घर में ले जाएगा ना तो कह रहे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर तो डायरेक्ट कर देना जांच कर दे कि लिख दे तो लिख दीजिए सर चल पहली यानी a गुना b बराबर h गुना l देखो a पहली संख्या b दूसरी संख्या h HCF l LCM समझ रहे हैं ना तो पहली संख्या है 500 10 और दूसरी संख्या 92 आ देखो कितना है 2 है आ कितना है 23,460 चलो एक में गुना करना है 51 और 92 में जीरो तो बेगली में हो गया तो 2 एकम हासिल 1 2 में हासिल है छापवा दे है ना ध्यान दो 2 पचे 10 9 19 हासिल 9 पचे 46 अब एक के आगे कितना 46 920 एक के 0 2 6 12 2 4 8 9 3 2 6 2 2 देखो तो दोनों सेम आ गया जी सर तो ये हमारा क्या है सही है तो चलो जल्दी से एक नोट करो चलो सबका हो गया है तीसरा नंबर इसमें क्या है 336 और 54 का 336 और 54 तो इस ग्रुप का हम इसे ही बनाएंगे सबसे पहले क्वेश्चन को लिख ले रहे हैं बहुआ हाला नहीं करो रे 336 और 54 सबसे पहले हल लिख लो 336 2 से 2 एकम 2 छके 2 अठे 2 अठे 2 से 2 दूनी 4 चौका ना 2 से 21 3 7 54 का इसे 27 दूनी 3 9 3 3 लिख सकते हैं ना 3 3 6 बराबर 1 2 3 4 5 7 है ना आई करना है 14 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 तो बहुआ देख लो कॉमन पहले लिख लो NCF बराबर NCF एगो मिल गया अब देखो तो एगो हेजा मिल गया तो 2 गुना 3 लिख लिया अब देखो जो नहीं मिल रहा है एकरा में लिखा जाता है तो पहले जो मिलल है ओकरा के लिख लो जो मिलल बा ओकरा के और जो नहीं मिलल ओकरा के गुना 2 गुना 2 गुना 2 भाई तीनों लिखा गया अब गुना 7 अब देखो एकरा में 3 नहीं मिला 3 गुना 3 कोई दिक्कत नहीं सर चलो सब 2 तिहाई 6 यहीं का गुना करो 2 तिहाई 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48 ऐसे लिख दिया 48 आ गया अपना 48 आ गया ना 70 के 21 तिया 63 48 गुना 63 तीन आठी 4 तिहाई 8 छः के 48 से 12 60 है 2 6 6 चौके 24 6 कितना आ गया 30 24 मेरे प्यारे डोमेस्टिक
अच्छा सुस डोमेस्टिक है तो नहीं कि इक्वस सीनर मतलब सुअर है। ए गुना बी बराबर एच गुना एल। बउआ है ने करे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना तो हम कुछ ना करके पहली संख्या है हमारा 336 3 3 6 14 एचसीएफ आया है हमने के 6 एलसीएम आया है हमने के 30 24 तो एकरा गुना करो 3 3 6 14 तो 6 4 के 4 3 आ 30 12 32 2 14 3 4 3 आ 5 3 15 12 27 30 हासिल 3 5 3 3 कोई दिक्कत चलो तो आगे हमारा 18 0 44 6 4 के 6 3 आ 2 0 1 हो जाएगा रे तो इन्हें गलती का किया है गलती की है शायद 36 18 कहने देखो एक बार फिर से 6 4 हासिल दूर है 4 3 6 5 30 12 30 12 अच्छा हाँ 42 हो हाँ 30 से 10 40 42 हासिल 42 की 2 है ये होगा सर दो का हासिल तो नहीं घाटा हमारा क्या बना देगा लइकन वाला झुंझुना वाला से बनाओ 6 4 के 4 3 12 2 14 4 3 12 1 13 अब ठीक है ना 6 बचे अपन 3 1 16 सर तीन को हासिल 3 गो अच्छा 6 बचे 30 अपन 3 15 3 18 हासिल 5 3 1 4 4 8 3 11 आ 6 1 7 आ 1 8 अब के आया ना तो 18 144 यानी सही का चलो सभी कोई का हो गया है चलिए यही आप लोग इसको बनाइए उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हम अगला पार्ट में डालेंगे। जय हिंद।